28 मई को परीक्षा करवाई और ये छात्र शोर मचाए जा रहे हैं कि पेपर सही नहीं हुआ, पेपर में आपने सिलेबस के बाहर के सवाल पूछ लिए। भाई इन छात्रों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि पीएससी की तैयारी करने का मतलब होता है अंडर द स्काई अंडर द सन मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, फिर ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, आप जो चाहे हमसे पूछे, हम प्रत्येक परिस्थिति के लिए तैयार हैं। पर क्योंकि यह एक परीक्षा है और हर परीक्षा में कुछ नियम होते हैं, हमें आपत्ति नियमों के परिवर्तन बिना पूर्व सूचना के है। आप हमें उर्दू पूछिए, हम उर्दू पढ़ने को तैयार हैं। आप हमसे कहेंगे कि आप अरबी भाषा पढ़ के आई हो, उसी में यूपीएससी का मेंस लिखना है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा अरबी में होंगे, हम अरबी में भी तैयार हैं। पर आप हमें सूचित करिए ना। आप हमें सिलेबस में 10 पॉइंट देते हैं, कभी उसमें से एक ही पॉइंट को पूरा पूछ लेते हैं। हमारी नाराजगी आपके किसी भी प्रकार की परीक्षा से नहीं, पर आपके अपने मन गढ़ंत डब्बे के नियमों से है, जो आप कभी भी अपनी मर्जी से उठा के लाते हैं। हमारी नाराजगी आपके उन तरीकों से है जहां बिना तरीके की चीजें चल रही है। हमारे विद्यार्थी या हम लोग कहते हैं यूपीएससी मतलब अनप्रेडिक्टेबल, तो अनप्रेडिक्टेबल अगर एग्जाम होती है तो वह फिर एग्जाम नहीं, वो लॉटरी होती है, फिर वो किस्मत होती है। फिर मेहनत और किस्मत में अगर अंतर ही नहीं करना था तो फिर हमें स्पष्ट बता दीजिए, ताकि हमें भी अपने जीवन के निर्णय लेने में और सरलता हो सके। इनका इल्जाम है कि आपने 80 में से करीब करीब 29 सवाल सीसैट के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस जाकर के पूछ लिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के और कुछ अलग टॉपिक्स के आपने सवाल पूछ लिए। इन मूर्ख छात्रों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सवाल तो सामान्य तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, बिना फॉर्मूले के सॉल्व किए जा सकते हैं, फिर इन मूर्खों ने इतना शोर क्यों मचा रखा है? अगर आप ये मानते हैं कि बिना फॉर्मूले के सॉल्व हो सकते हैं तो हम आपसे सविनय निवेदन करते हैं कि हमारे दुखों में बस एक ही बड़ा दुख है कि कोई एक महान शख्स उपस्थित हो जो इस पृथ्वी के धरातल पर हमें इन प्रश्नों के उत्तरों को साधारण तरीके से हल करके दिखाए, 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे में हल करके दिखा दे और हमें बताए कि देखिए जीवन बहुत ही सरल था, कोई फार्मूला नहीं था। और यदि ये भी नहीं हो सकता है तो हमारी केवल इतनी सी विनती है, क्लास 10 स्तर का कोई भी विद्यार्थी लेकर आ जाइए जो भारतवर्ष में टॉप मोस्ट हो, उसे आप ये पेपर दे दीजिए और उनसे कहिए कि 2 घंटे में आपको इस पेपर को हल करना है क्वालिफाइंग तरीके से। ये क्या अब आप लोग तय करेंगे कि परीक्षा हम कैसे लेंगे? ये तो हमारा डिस्क्रिप्शन है, इससे आप कुछ भी बोलने के अधिकारी नहीं है। क्या मजाल है, क्या कैसे जरूरत कर रहे हैं आप लोग कि आप लोग सवाल उठाएं? प्रश्न इस बात का नहीं है कि यह आपकी विवेक क्षमता है या आपका डिस्क्रिशनल पावर है, प्रश्न है समानता का, प्रश्न है सभी की जरूरतों का। राष्ट्र निर्माण जब हुआ तो इस राष्ट्र निर्माण में ना आप थे ना हम थे, लेकिन जिन पूर्वजों ने किया था उनका मकसद था कि सभी का यहाँ पर जो महत्व रहेगा वो बना रहेगा। और हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ विशेष प्रकार से ही महत्व जुड़ता चला जा रहा है? क्या हमने जिन शिक्षा को ग्रहण किया यदि उसमें कमियां थी तो फिर हमें वो शिक्षा क्यों दी गई? अगर हमसे 10वीं स्तर के प्रश्न हल नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारा जो पूरा का पूरा शिक्षा हुआ है उसको कटघरे में खड़ा कर दीजिए। हमें तो केवल न्याय चाहिए कि आखिर इस प्रकार की चीजों को हम कैसे सॉल्व करें। आप अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ा के आओ, नहीं बढ़ रही है क्षमता तो दोबारा जन्म लो, फिर जाकर के यूपीएससी की तैयारी कर लेना। ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हो आप? इल्जाम लगाने का सबसे बड़ा कारण बस इतना सा है कि निश्चित ही आप यदि ये मानते हैं कि हिंदी माध्यम में कमजोर मस्तिष्क होते हैं तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि आज तक हिंदी माध्यम से जो चयनित विद्यार्थी हैं उनको आपने विशेष छूट देकर चयनित किया होगा। दूसरा, इतने हिंदी माध्यम में बेहतरीन जागकार दुनिया भर में हुए, अगर भाषा ही तय कर देती कि कौन बुद्धिजीवी है तो इस 800 करोड़ की आबादी दुनिया भर की जो है तो मेरे हिसाब से फ्रेंच मीडियम वाले सभी मीडियमों को तय कर देते। दुख हमारा हिंदी माध्यम की मानसिकताओं के प्रति आपकी विचारधारा को लेकर है, बाकी हमारा दुख कोई नहीं है। आप हमसे पूछिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आप हमसे पूछिए कठिन से कठिन प्रश्न, लेकिन आप अपने दायरे तय तो करिए। आप दायरे तय कुछ और करते हैं, पूछते कुछ और हैं, फिर आरोप लगाते पुनः हम पर ही। निर्णय सिंपल सा है
आप हमें स्पष्ट कर दीजिए, आप जो कहेंगे हम वो फुलफिल करने को तैयार है, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आप उन नियमों का पालन स्वयं भी करेंगे। ये तो ऐसा हो रहा है कि खेल भी आपका, नियम भी आपके, और अंत में निर्णय भी आपका ही, तो ये तो प्राकृतिक नियम के खिलाफ ही हो गया ना पूरी तरह से। अब आप एक बात बताइए, एक ऐसी संस्था है हम जो कि संवैधानिक है, मान लीजिए 7-8 सवाल हम के उत्तर हमने गलत दे भी दिए, 14-15 नंबर का फर्क आ भी गया, कुछ विद्यार्थियों का वो वर्ष बर्बाद हो भी गया, हमने तो 6 अवसर दे रखे हैं, जनाब इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? बात 6 अवसरों की नहीं है, और बात इस बारे में है 12 नंबर की बात, मतलब कोई साधारण बात नहीं। यहाँ आधे नंबर पर आप चयन रोक देते हैं जी। एक विद्यार्थी के सीसेट में नंबर 65.82 आते हैं, तो फिर आप उसको पूरा राउंड अप 66 कर दीजिए। वहां 0.18 देने में क्या आपत्ति हो रही है, वहां बढ़ा दीजिए। कभी आपको लगता हो कि इस तरीके की परंपरा चलानी है कि 6 अटेम्प्ट चलाने हैं, तो फिर कभी कभी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को जबरदस्ती 5000 चयनित कर दीजिए। क्योंकि अगर आपको नियमों के साथ नहीं चलना है, अपने ही नियमों को फॉलो नहीं करना है, तो फिर आप अपने अनुसार जो निर्णय लेना चाह रहे हैं वही अगर अंतिम निर्णय ले रहे, तो फिर क्यों संवैधानिक, क्यों लोकतांत्रिक? आप खुले तौर पर बता दीजिए कि आपको जिनको चयनित करना है उन्हें ही चयनित करेंगे। फिर ये क्यों पूरा आडंबर मचा के रखा हुआ है परीक्षा? अभी हमने कुछ दिन पहले 72वीं एनुअल रिपोर्ट अपनी जारी की। उस एनुअल रिपोर्ट में हमने ये बताया कि करीब करीब 65% विद्यार्थी जो चयनित हुए हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से चयनित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निश्चित तौर पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के मुकाबले काफी कम है। अब एक बात बताइए, जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है, हिंदी माध्यम वाले पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो निकम्मे हैं, और फिर शोर मचाते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि आपकी जो पहली स्टेज है उसी में आप पूरी तरह से चयन के मापदंड ही बदल दे रहे हैं। जब पहली स्टेज में ही आपका डिसीजन एक पर्टिकुलर विषय की ओर झुका होगा, तो हम अंतिम रूप से चयन की कैसे उम्मीद करेंगे? यदि इसके पहले 2010 की बात करें या इसके पहले की बात करें, तब भी हिंदी माध्यम ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता था पहली स्टेज, जो प्रारंभिक परीक्षा है, जिसमें यदि आप एक तरफा विद्यार्थियों को केवल और केवल एक विषय के आधार पर हटा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका उस विषय में उतना बेहतर रुझान नहीं है, तो आपने तय कर लिया कि वो एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से तो कई विद्यार्थी आपके इस एग्जाम के पैटर्न से पहले पैटर्न में हट जाते जो आप चयनित हो रहे हैं। पहला पैटर्न ही यदि सुधर जाए तो हमें आपके किसी भी पैटर्न में कोई आपत्ति नहीं है। शुरुआती दरवाजा ही बंद कर देते तो परिणाम की उम्मीदें कैसे कर सकते हैं जी? आप पहले दरवाजे के बाद हमारे विद्यार्थी फेल होने दीजिए, फिर हम देखते हैं कि वह क्यों मेंस में नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। प्रोपोर्शनली मेंस में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ज्यादा चयनित हो रहे हैं जितने प्रारंभिक में निकलते उसकी तुलना में। ये इस बात का भी प्रमाण है कि उनके अंदर सारी क्वालिटी है, पर आप उन्हें मौके ही नहीं देना चाह रहे हैं, तो चयन अंतिम रूप में कैसे हो सके? कोरोना जब आया था तो छात्र वर्ग के पास क्या था? ज्यादा से ज्यादा परिवार में कुछ लोग मर गए थे, देहांत हो गया था उनका। उससे ज्यादा क्या हुआ? उससे ज्यादा आप लोगों को घर में बैठना पड़ा 6 महीने 8 महीने, रेल बंद हो गया। अरे आप आराम से घर में बैठे हुए थे, सब कुछ ठीक था, पढ़ाई कर रहे थे, 2-4 महीने हमने एग्जाम डिले भी कर दिया था। अब अतिरिक्त मौके की मांग क्यों कर रहे हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आता। आप तो एंजॉय कर रहे थे कोरोना के टाइम पे, और अब आप कह रहे हैं इतने वर्षों से कि हमें कोरोना के नाम पे कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट दे दो। अरे मतलब आपको खुद सोचना चाहिए कि कितने अटेम्प्ट दें हम आपको? आप ही को अटेम्प्ट देते रहे क्या? आप लोग तो आराम से घर पे बैठे हुए थे कोरोना के टाइम पे। 2-4 लोगों के घर में परिवार में किसी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, तो उससे हम क्या करें? हमने ठेका थोड़ी ले रखा है आपके परिवार। निश्चित ही आपने ठेका लेकर रखा हुआ है, और अगर परिवार में मृत्यु हुई है जी, परिवार में या कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है और उसका अंतिम प्रयास था वह, तो निश्चित है उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो समानता के आधार पर अपनी बात रख सके। अगर आप इसी प्रकार से बाकी एग्जाम के लिए देखेंगे तो बाकी एग्जाम में भी तो सभी चीजों को ध्यान में रखकर उन्होंने बदलाव किए, तो आप अपने आप को विशिष्ट क्यों मान रहे हो? आप इसको इतना इगोइस्टिक क्यों ले रहे हैं? भाई हम आपके ही विद्यार्थी हैं, हम भी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं।
हम पर कोई उपनिवेशिक शासन तो नहीं चल रहा है। हम चाहते हैं पार्टिसिपेट कर कर प्रमाणित करना। यदि योग्यता नहीं हुई तो आप हमें असफल तब भी कर दीजिएगा, पर आप योग्यता साबित करने का मौका भी ना दे और हमें पूरी तरह से असफल डिक्लेयर कर दे, तो ये तो खुद ही अन्याय का प्रमाण साबित कर रहा है। हमारी केवल विनती है कि आप हमें मौका दें। चयन नहीं चयन होना वो परीक्षा के मापदंड और आपके नियम जो डब्बे के बनते रहते हैं वो पुनः तय कर लेंगे, लेकिन आप मौका भी नहीं देंगे तो आप क्या चाहते हैं?